औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फ़ज़ाइल कुरान। कुरान मजीद सारा ही दुआ और शिफा है। अगर कोई सिर्फ़ कुरान मजीद ही पढ़ता रहे और कोई दुआ ना भी मांगे तो अल्लाह ताला उसको दुआ करने वाले से भी ज़्यादा अनायत फरमाएगा। फ़ज़ाइल कुरान के सिलसिले में चंद अहादीस हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान मजीद सीखे और उसकी तालीम दे। सही मुस्लिम के हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला इस किताब यानी कुरान के ज़रिए कई लोगों को बुलंदी अता फरमाता है और कई लोगों को पस्ती और ज़िल्लत से हमकनार करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही। कुरान पढ़ा करो क्योंकि क़यामत के दिन ये अपने पढ़ने वाले के हक़ में सिफारिशी बनकर आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स को कुरान और मेरे ज़िक्र ने मुझसे सवाल करने से रोके रखा तो मैं इस शख्स को मांगने वालों की बानिस्बत ज़्यादा दूंगा। तमाम कामों पर अल्लाह के कलाम की फ़जीलत ऐसी है जिस तरह अल्लाह को अपनी मखलूक पर फ़जीलत हासिल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़े क़यामत साहिब कुरान से कहा जाएगा, पढ़ता जा और जन्नत के ज़ीने चढ़ता जा। और कुरान की तिलावत इस तरह तरतील के साथ ठहर ठहर कर करता जा जिस तरह तो दुनिया में तिलावत किया करता था। तेरी मंजिल वही बुलंदी होगी जहाँ तो आखिरी आयत पढ़ेगा। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, इस पे अमल करने और इसमें गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।